एक कंट्रीब्यूशन हुई है हमारी टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर। इसी तरीके से ये जो आज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो मामला हुआ है, इससे ये होगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर अपनी लेबॉर्ट्रीज़ क्रिएट करेंगी। इंजीनियरिंग काउंसिल जो है इनके साथ क्लोज जो है वो एक कोऑर्डिनेशन करेगी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। दुनिया में जो बिग डाटा मार्केट है वो डबल हुई है सिर्फ 3 सालों के अंदर, और इस वक्त 2019 में उसका जो टोटल रेवेन्यू था बिग डाटा का है वो डबल हुई है सिर्फ 3 सालों के अंदर, और इस वक्त 2019 में उसका जो टोटल रेवेन्यू था बिग डाटा का ही सिर्फ वो $49 बिलियन के ऊपर वो मार्केट है। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें तकरीबन 35.8 बिलियन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट हो चुकी है। इसी तरीके से जो ग्लोबल ईवी जिसके ऊपर देखें हमने इतना ज़ोर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल जब बजट आएगा तो जो हमारी रिकमेंडेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो मानी जाएंगी। सिर्फ 2.2 मिलियन कारें थीं जो कि बिजली के ऊपर थीं, इलेक्ट्रिक के ऊपर थीं 2020 में। ये एक साल के अंदर बढ़ के 40 मिलियन के ऊपर पहुंच गई हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2.2 यानी 22 लाख थी टोटल 2020 में, और इस वक्त 4 करोड़ हो गई हैं। सो जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे चल रही हैं अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कि हमारा जो कंबस्शन इंजन है, और 2030 तक जो हमारा ये जो कंबस्शन इंजन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल इसकी जगह ले लेगी। इसलिए हमने बहुत एम्फेसिस किया था, बहुत इसके ऊपर हमने ज़ोर दिया था शुरू दिन से ही, जब मैंने जब ये मिनिस्ट्री साइंस और टेक्नोलॉजी ली थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो फ्यूचर है। 1970 की दहाई में जब हमने अपना कंबस्शन इंजन हमने नहीं बनाया, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ आने वाले दिनों में, और अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जा रहे हैं। सो ये जो एक टीओटी के जो प्रोजेक्ट्स अब इंजीनियरिंग काउंसिल और ये जो शिनवा यूनिवर्सिटी के दरमियान जो ये एमओयू होने जा रहा है, इसके नतीजे में यहाँ पर लैब्स जो हैं वो बनेंगी। उसके नतीजे में जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है उसमें चाइना का एक अमली हिस्सा होगा, और उसके नतीजे में हमारी जो क्वालिटी है एक तो वो बहुत इम्प्रूव होगी, हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी जो है वो इसमें बहुत इम्प्रूव होगी, और उसके साथ साथ हमें जो चाइना का जो स्किल है और लेबॉर्ट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखने का मदद मिलेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो सी पैक का एक पूरा प्रोजेक्ट है उसके नतीजे में हमारा ये जो टेक्नोलॉजी साइड है इससे इसको बहुत जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है, और ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं आज की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी ज़रा बात करना चाहता हूँ। आज सुबह जो मरीम नवाज़ को हाई कोर्ट से ज़मानत दी गई है, पहले तो मुझे खुशी है कि मरीम नवाज़ ने एक कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। उन्होंने पिछली दफ़ा जब गए थे तो उन्होंने नैब के दफ्तर के ऊपर पत्थर मारे थे, और उससे पहले जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग शुरू की थी तो उन्होंने जाके वहाँ पे जज के ऊपर ही हमले कर दिए थे, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसके ऊपर ही हमला कर दिया था। तो मुझे खुशी है कि नून लीग आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में वापस आ रही है और अब ज़मानत वगैरह वो करा रहे हैं, क्योंकि कल तक तो उनका स्टैंड ये था कि हम ज़मानत नहीं कराएंगे बल्कि हम तो पत्थर ही मारेंगे, लेकिन आज उन्होंने ये ज़मानत कराई है जो कि एक यकीनी तौर के ऊपर एक मुस्बत अमल है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और जो पीएमएलएन का एक अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है वो तो मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी तो चलने की नहीं है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है और ड्राइवर जो है वो कोई और है। सो इसलिए ये गाड़ी जिसके सिर्फ जो है इतने ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। सो वो तो एक्सीडेंट एक नेचुरल बात है, वो हो गया है। मैं अलबत्ता दोनों पार्टीज़ को एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप पहले हमसे गिला कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इनिशिएटिव नहीं ले रहे बातचीत का, अदरवाइज़ हम तैयार हो जाते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, उन्होंने स्पीकर साहब को ये कहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके ऊपर संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप फिर इस मामले में नहीं आएंगे, अल्टीमेटली नुकसान जो है वो मुल्क का होगा। सियासी जमातों की जो सियासत है वो तब है जब हमारा मुल्क है,
आपकी मेरी जो तमाम जो इंटरेस्ट्स हैं वो सबसर्विएंट हैं, मातहत हैं हमारे मुल्क के इंटरेस्ट के। अगर आप इस सिलसिले को आगे नहीं चलाना चाहते तो कल भी मीटिंग हुई, बहुत ही जो मायूसकुन मीटिंग हुई परसों कि जो उन्होंने एक एल्डर्स की मीटिंग स्पीकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की, उसमें सिर्फ 3 लोग जो हैं वो शामिल हुए, अपोजिशन उसमें नहीं आई। अगर अपोजिशन उसमें नहीं आएगी और आप ये समझेंगे कि सिर्फ हुकूमत अकेली एक हाथ से ताली बजा लेगी तो ये नहीं बच सकेगी। आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। PMLN जो है उसका तो एक समझिए कि इस वक्त मैंने पहले भी कहा है कि नाबालिग सियासत है, और वो अपनी सियासत की उस नाबालिगपन में, उस कामिलमी में, उस कम फहमी में पार्लियामेंट को ही नाकाम करना चाहते हैं। अगर पार्लियामेंट नाकाम होगी, जमहूरियत नाकाम होगी, तो पाकिस्तान के लोगों की नाकामी होगी। और सियासी जमातें जो हैं वो क्या सियासत करेंगी अगर आपके यहाँ जमहूरियत और पार्लिमानी अंडरमाइन हो जाएगी। इस वक्त भी अपना मजाक जो है वो ना बनवाएं पॉलिटिशियन, सियासतदान। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ अपोजिशन पार्टीज़ को, एक संजीदा एफर्ट हुकूमत कर रही है इस्लाहात की, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से आप शुरू करें, उसके बाद जो बाकी मामलात हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं और एक ऐसा सलूशन बनाते हैं जिसमें तमाम पाकिस्तान के लोगों का, सियासी जमातों का उन इंतखाबात के ऊपर एतबार हो। लेकिन अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे तो इसमें आप अपना भी नुकसान करेंगे और जमहूरियत का भी नुकसान करेंगे। पहले भी आपकी सियासत, खुसूसन नून लीग की जो सियासत है, वो अपने बचगाना फ़ैसलों की वजह से मुतासर हुई है। अभी आप दोबारा इस डगर के ऊपर चलेंगे, आप मज़ीद नीचे जाएंगे, और दोनों पार्टीज़ के पास नीचे जाने की कोई ज़्यादा फुर्सत भी नहीं बची। ये एक नेशनल पार्टीज़ थी, अब आप देखिए कि एक पार्टी पंजाब के 8 ज़िलों तक रह गई है, दूसरी पार्टी अंदरून सिंध के 8 ज़िलों तक रह गई है। सो पाकिस्तान का तो मुफाद है कि बड़ी पार्टियां आएँ, और इसीलिए हम अपोजिशन को फिर ये मौका देना चाहते हैं कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और हुकूमत के साथ बैठें और इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ें। शुक्रिया जी। हमारे पास कैपेसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, और पावर मिनिस्ट्री का एक बड़ा प्रॉब्लम कीमतें ज़्यादा होने का ये भी है कि हमें एक जो बिजली की जो ज़्यादा मंसूबे यहाँ पे लगे उसकी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं और वो बिजली की आगे खपत नहीं है। अब पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में आपस में लड़ाई होगी। वजह यह है कि दोनों कोशिश कर रहे थे कि कहीं से उनको मैनेज प्रॉपर कर लिया जाए। वो लड़ाई है या हुकूमत किसने मैनेज नहीं किया? नहीं, वो तो बिलावल साहब ने अपना इमाम चेंज कर लिया है। पहले फजलुर रहमान साहब थे, आजकल सराजुल हक साहब हैं। तो वो तो उन्होंने अपना जो है वो इमाम चेंज किया है। ये तो बिलावल साहब जाने और मरियम बीबी जाने। अब पता नहीं खानों का बिल किसने दिया था जब खाने खा रहे थे। नहीं, मौलाना फ्रॉड है, फजलुर रहमान साहब फ्रॉड है, इसमें तो कुछ शुबह ही नहीं। ना वैक्सीन फ्रॉड थी, ना कोरोना फ्रॉड है, फजलुर रहमान साहब फ्रॉड। देखिए, मैं वैक्सीन के ऊपर सिर्फ एक सवाल जो आपने पूछा है, देखिए मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के मैं हैरान हूँ ने जो उनका नुमाइंदा जिसने ख़त लिखा है कि उसने ये जहमत भी नहीं की कि कम अज़ कम जो बुनियादी जो एक चीज़ है उसको स्टडी कर लेते। अगर कम अज़ कम वो खुद नहीं कर सकते थे तो किसी अक्लमंद आदमी को फ़ोन करके ही पूछ लेते कि ये है क्या मामला और कर क्या रहे। देखें, हुकूमत कमिटेड है तमाम पाकिस्तानियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की। पाकिस्तान में तकरीबन 10-12 करोड़ लोग हैं जिनको ये वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगनी है। अब देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन जो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त तक तकरीबन 7 लाख लोग पाकिस्तान में वैक्सीन जो है वो लगवा चुके हैं। अब ये जो वैक्सीन लगनी है, जाहिर है ये बारियों पे लगनी है। आप देखिए, कनाडा में भी अभी तक 80 साल से अबव लोग, और कनाडा की आबादी पाकिस्तान से बड़ी थोड़ी है, वहाँ पे भी सिर्फ 80 साल से अबव लोग जो हैं उनको वैक्सीन जो है वो लग रही है। पाकिस्तान में हम 60 साल के ऊपर जो है वो आ चुके हैं, इसके बाद 50 साल के ऊपर जो है वो हम आने वाले हैं, और उसके बाद 45 साल के ऊपर जो है वो हम आ जाएंगे। अब ये एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो प्राइवेट वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लाइन में नहीं लगना चाहते, वो पैसे अदा करें और अपना लगवा लें। उसका फ़ायदा ये होगा
कि एक हुकूमत का हाथ भी बट जाएगा कई मामलों में, कि जो हम जो मुफ्त वैक्सीन लगाना चाहते हैं उसमें थोड़ा बोझ कम होगा, और जो लोग मुफ्त लगवाना चाहते हैं वो लाइन के ऊपर होंगे, उनको हम जल्दी जो है वो लगा सकेंगे। लेकिन और इसकी जो कीमत है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो मैं ये समझता था, और मेरी एडवाइस भी ये थी हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि आप इसकी कीमत में पड़े ही ना। जो भी पार्टी यहाँ पे इंपोर्ट लाना चाहती है, जिस कीमत पे बेचना चाहती है उसको बेचने दें, मार्केट में खुद कंपटीशन क्रिएट होगा। लेकिन इन्होंने वो उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की। अब उसके बाद ये कहना कि ये ज़्यादा है या कम है या थोड़ी है, अगर आपको इससे कम पे मिलती है तो आप कम अपनी इंपोर्ट कर लें, ये तो प्राइवेट है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो लाइन में नहीं लगना चाहते, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना चाहते, वो लगवा लें। अदरवाइज़ फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें और मुफ्त लगवाएं। सही नहीं, वो जावेद कुरैशी साहब का मासूमाना सा मुतालबा यह है कि हुकूमत सारी असी चलाई है इंजीनियर्स, वो तो नहीं आते हो। ठीक बात नहीं, मैं मेरे तो अच्छे ताल्लुकात हैं इंजीनियर से, मैं तो चाहता हूँ। कबीना में रद्दोबदल की बातें चल रही हैं, कब तक इस हवाले से कोई हस्बी फैसला सामने आने का इम्कान? ये बात आपकी ठीक है, बातें चल रही हैं, कई वज़ीरों के दिल धड़क रहे हैं पीएम साहब से। ये तो पीएम साहब को प्रेरोगेटिव है कि जिसका वो कब करते हैं ये फैसला। रद्दोबदल की बातें डेफिनेटली चल रही हैं, बट ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है जो भी मुनासिब है। दुनिया में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसको बहुत हद तक आगे लेके जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र आपने किया। पाकिस्तान अभी भी उस मैनुअल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। यूनिवर्सिटीज के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, क्या वजूहत है और कब तक इंट्रोड्यूस करवाने का? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। मसलन अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 2018 में इन्होंने HEC ने 4 क्लस्टर्स क्रिएट किए थे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के, जिसमें ये सारी क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये सब कुछ उसमें शामिल था। उसके नीचे 13 जो है वो सेंटर्स कायम किए गए। 13 सेंटर्स के नीचे 46 लैब्स बनाई गई। सो हमारे जो कैपेसिटी है वो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने नहीं कर रहे, और जिस पे मैं अब जावेद कुरैशी साहब का और इनकी जो टीम है, उमर है, बगैर तारक साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त जो काम किया है वो ये है कि हम इंडस्ट्री का लिंक जोड़ रहे हैं एकेडेमिया के साथ। और जब तक इंडस्ट्री और एकेडेमिया इकट्ठे नहीं होंगे, ये कमर्शियल जो उसकी एक समझिए कि जो उसकी फिजिबिलिटी है वो सामने नहीं आती। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नस्ट में हमने बनाया, उसी मॉडल को हम कॉमसेट्स में भी लेके जा रहे हैं, उसी मॉडल को हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए ना कि इसको थोड़ा सा तो हमें इसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए ना, और उसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रोल के ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि जब 26 फरवरी को पहला कोविड केस आया था, हम कुछ अपना हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं बना रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजर एक्सपोर्टर हैं